सनातन राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी भगवान शंकर के उपासक थे। 10 जून वीरता विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जून को शिष्य प्रताप सिंह पूर्व उपाध्यक्ष सुबह सपा अपने आवास शिवपुर पर हिंदू राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव के फोटो पर माल्यार्पण कर विजय दिवस मनाया। कहा, महाराजा सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे और सैयद सालार मसूद गाजी पर ऐतिहासिक विजय की कहानी भले ही 1000 साल पुरानी हो, लेकिन 10 जून को उनकी वीरता और विजय पर एक बार फिर जीवंत होती है। राजा सुहेलदेव को हिंदू राष्ट्र रक्षक, सनातन संस्कृति रक्षक के रूप में हिंदू समाज का मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। राजा सुहेलदेव भगवान शंकर के उपासक थे। उनकी हर तस्वीर में भगवान शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करते पाया गया। 70 किलो का तलवार चलाने में निपुण योद्धा थे। धनुष विद्या में भी निपुण थे। किसान कुल में जन्मे सुहेलदेव जी अपने पराक्रम से बहराइच श्रावस्ती के राजा बने। महाराजा सुहेलदेव की 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव जी ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को मारा था। 10 जून 1033 को श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव जी और सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर युद्ध हुआ था। लड़ाई में सुहेलदेव जी की सेना ने सालार मसूद की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हिंदू समुदाय की बड़ी विरासत को संभालने वाले सुहेलदेव जी अपनी शक्ति और संगठन के बल और सहज विचार, भाईचारा, जाति, मजहब को एक करके वह राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए थे। उनका राज्य भी कोई बहुत विशाल इलाके में नहीं था, लेकिन सबके प्रिय थे। जी, आज यहाँ सुहेलदेव जी क्या जयंती मनाया था, किस प्रकार की जयंती मनाया था? देखिए, आज महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस हम लोगों ने मनाया है। आज ही के दिन 10 जून 1034 को महाराजा सुहेलदेव जी 11वीं सदी में जब आताताई, आक्रांता, लुटेरा भारत पर आक्रमण करके और भारत सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र रक्षक और हिंदू माँ बहनों की तथा मंदिरों से जो आताताई भारत को लूटने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से एक सैयद सालार मसूद गाजी आताताई था, जो भारत में प्रवेश तो कर गया, लेकिन जब वो लखनऊ से आगे बढ़ा तो बाराबंकी तक, मतलब कि बाराबंकी से लेकर गोरखपुर तक महाराजा सुहेलदेव जी का राज था। उस राज को लूटने का वो प्रयास किया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी यही बहराइच में जाकर और सैयद सालार गाजी से युद्ध किए। युद्ध करने के बाद उसको परास्त कर दिए। परास्त करने के बाद वो घायल हुआ और घायल होने के कुछ दिन के बाद वो मर गया। जब वो सैयद सालार गाजी को मारने के बाद वापस अपने राज्य में लौट रहे थे, तो उनका विजय पताका फहराकर वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत एक उत्सव के रूप में किया था। जैसे रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और लौटने के बाद अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत दीप जलाकर दिवाली की तरह किया था। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी का भी स्वागत उसी तरह वहाँ हुआ और वो 10 जून का दिन आज है। और हर साल 10 जून को हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी, जिनको सनातन राष्ट्र रक्षक, हिंदू राष्ट्र रक्षक का प्रतीक माना जाता है, उन्हीं का विजय दिवस आज हम लोग ने मनाया है। सुहेलदेव जी तो शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। देखिए, सुहेलदेव जी की फोटो आप देखिएगा तो हमेशा सुहेलदेव जी के फोटो के आगे शिवलिंग है और वो सुहेलदेव जी भगवान शंकर के उपासक और बहुत बड़े पुजारी थे। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। इसी कारण वो छोटे राज के राजा और छोटी सेना को लेकर सैयद सालार गाजी मसूद को 1 लाख की सेना जो आई थी युद्ध करने, उस सबको मारने का काम किया था। इसमें कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद उनको था और वो भगवान के वास्तव में बहुत अच्छे पुजारी थे और वो निपुण थे हर चीज़ में। तलवार चलाने में 70 किलो का